जी, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत ही ज़्यादा सीरियसली वीडियो शुरू करने वाली हूँ। मेरे चैनल पे पहले भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, जिनमें कुछ पे मैंने वॉइस ओवर किया है और कुछ पे मैंने म्यूज़िक ऐड किया है सिर्फ। तो आज मैं सीरियसली इसे यही समझ लीजिए कि मैं पहला लेसन शुरू करने वाली हूँ। ड्राइंग पे होगा, स्केचिंग पे होगा। तो मैं आज बनाने वाली हूँ पोर्ट्रेट। माइकल एंजेलो की तस्वीर मैंने सेलेक्ट की है। इस वीडियो में हम इस पे बात भी करेंगे रूल्स पे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा जा रही हूँ, लाइनों को देख रही हूँ और निशानियाँ लगा रही हूँ। ठीक है, अभी मैंने इस तरीके से पेंसिल पकड़ी हुई है क्योंकि मुझे अभी प्रेशर बिल्कुल नहीं डालना है। मुझे सिर्फ करना क्या है, मेजरमेंट्स। तो वही मैं कर रही हूँ। ठीक है, मुझे ये तरीका बहुत ज़्यादा इजी लगता है कि बस फ्री हैंड स्केचिंग करनी और अच्छे से मेजरमेंट लेते हुए आगे बढ़ जाना। जैसे कि ये पिक्चर में इस तरीके से है। फिर जो बालों का एरिया है और माथा जो है वो यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, इस तरीके से है। ये बालों का मैंने क्यों डायरेक्ट आंखों से शुरू नहीं किया, क्योंकि मैं पहले ओवरऑल जो शेप नज़र आ रही है, चेहरे के तौर पे नहीं, मैं शेप के तौर पे देख रही हूँ इस तस्वीर को। तो जैसा नज़र आ रहा है वैसा ही बनाने की कोशिश कर रही हूँ। फ्रेम के अंदर अगर हम इसे लेंगे तो ये हमें इस तरीके से एक सीधी लाइन नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ पे हो गए, अंदाज़न सिर्फ कह रही हूँ। ओके, यानी यहाँ पे हो गई ये माथा और यहाँ पे फर्स्ट लिया हमने मेजरमेंट आँख का। फिर उसके बाद हमने देखा कि ये लाइन यहाँ से इस तरीके से अंदर जा रही है और फिर थोड़ी सी बाहर आके, और ओवरऑल जो हमारा ओवरऑल है मेजरमेंट वो ऐसा है कि सीधी लाइन जा रही है बालों को लेके। ऑफ कोर्स ये बाल हैं, उनको लेके सीधी लाइन ये वाली इस तरीके से है। और ये तो फिर से एक सीधी लाइन नीचे का फ्रेम में इसे कह रही हूँ, जो हमारी नेगेटिव स्पेस है। या नेगेटिव स्पेस का मतलब कि जो तस्वीर के अलावा स्पेस है उसकी बात कर रही हूँ। ओके, ये हो गया। एक आँख का हमने ले लिया था मेजरमेंट, फिर नाक, ये आईब्रोज़ और उसके बीच में इतना सा फासला है, फिर अगली लाइन है छोटी सी और इन दोनों के बीच में इतना सा फासला, फिर थर्ड, फिर फोर्थ और इसके बिल्कुल सीध में। ओके, तो ये नाक और यहाँ पे आता है आँख, यहाँ पे अब शुरू होती है। वैसे बताया ना कि आईब्रोज़ है, तो आँख यहाँ पे है। आइंदा मैं ऐसे ही वीडियोस लेके आया करूँगी, वॉइस ओवर करूँगी, बात करूँगी आप लोगों के साथ, आप लोगों के, और आप लोगों से बहुत कुछ सुनना भी चाहूँगी। अगर आपको लगता है कि आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं या आप कुछ भी कहना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो। बाकी बात तो हम रोज़ाना करते ही रहा करेंगे, बात तो हमारी होती रहेगी वीडियोस के थ्रू। ओके, तो मैंने जब ये वाला मेजरमेंट लिया था तो हम देख रहे हैं कि आँख का ये वाला एरिया और ये जो एरिया है ये थोड़ा सा तंग है, और फिर यहाँ से शुरू होता है हमारा पिपल यहाँ तक। फिर हमने इधर आ जाएंगे, हम बाद में आएंगे, फ़िलहाल हमें ज़रूरत है। ओके, नाक जो है हमने सीधी ही लाइन रख रही है फ़िलहाल, क्योंकि हम शेप्स देख रहे हैं अभी। ओके, यहाँ पे जाकर उन्होंने आँख दूसरी शुरू की है इस तरीके से, यानी से शुरू हो रहा है, फिर बादाम की तरह नज़र आ रहा है, जैसे कि आपको बादाम की शेप दिख रही है। ओके, और ये भी इतनी आँख शेयर होगी। ये और ये ठीक हो गया, ये और ये और
इस तरीके से, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसे कर लेते हैं, जो शेडो एरिया है उसे हम करेक्ट कर लेते हैं। करेक्शन तो वैसे भी होती रहेगी, सारे प्रोसेस में हम पता नहीं कितनी बार करेक्शंस करेंगे। इम्पोर्टेंट ये है कि हम आगे बढ़ते हुए करेक्शन भी करें, यानी ठीक भी करते जाएं हम प्रोपोर्शंस को, और लाइंस एंगल्स जो भी है शेप्स को देखते रहें। और अगला स्टेप लेने से पहले हम जो पहला स्टेप है उसे हम ठीक करके ही निकलें, ठीक है। तो ये हो गया, एंड आई थिंक हियर वी गो। इस तरीके से अब ये शेडो एरिया होने की वजह से हमें ज़्यादा नजर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो इस शेडो को मैं भर देती हूँ ताकि हमें और भी क्लियर समझ आए, ठीक है। ये ज़रूरी होता है ताकि हमारे माइंड को आसानी से समझ आ जाए, हमें देखना आ जाए। अब किसी तस्वीर को बनाते हुए देखना, यानी आर्ट में जब हम इन्वॉल्व होते हैं तब देखना, और नॉर्मली दिन भर देखना, दोनों डिफरेंट होते हैं। ये देखना ऐसे है कि हमें देखने की प्रैक्टिस करना पड़ती है, हमें शेप्स को उनकी सही जगह पे रखना, लाइट एंड शैडो का ध्यान रखना, लाइंस कौन सी लाइन किससे कितने फासले पे है, कौन सी लाइन किस तरफ जा रही है, इन चीज़ों को देखना और फिर कैनवस या पेपर पे रखना। यही आर्ट का एक रूल है। आर्ट में देखने का रूल, देखना सीखना जो है, ये रूल बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। मैंने जब ये लाइन लगाई थी तो मुझे समझ आ गई थी कि ये थोड़ा सा फासले पे होगा, इतना फासला या नहीं, ठीक है। और ऐसे इजीली आ रहा है इस तरीके से। तो ये बिल्कुल भी इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, ये सीधी रहेगी लाइन, ठीक है। और फिर हमने देखा कि ये पीछे रह गया है, ये एरिया नॉस्ट्रल, ये जो है थोड़ा सा आगे बढ़ के इस तरीके से शेप दे रहा है, ठीक है। मैं इसे थोड़ा सा रेज कर दूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आए। यहाँ पे मैं लाइंस का ध्यान रख रही हूँ, उसी हिसाब से जा रही हूँ। ये अब यहाँ से यहाँ से जो फासला है इतना है सिर्फ, और ये थोड़ा सा शेडो दिया हुआ है, ओके। यानी आँख के इस हिस्से के नीचे शेडो है, फिर ऐसे कर्व जाता है आँख के पास से, और फिर इस तरीके से ये शेडो एरिया है। कुछ चीज़ें मैं साथ ही साथ साफ़ करती जा रही हूँ ताकि हमारे जहन को थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन ना हो, ओके। तो अब हम जाते हैं, फिर से सीधी लाइन है, फिर से स्ट्रेचेस, थोड़ा सा ये शेप नाक की थोड़ी सी रेक्टेंगल है, यानी थोड़ी सी बारीक है, और यहाँ ठीक जा रहे हैं हम। फिर हम फिर से अंदाज़ा लगा रहे हैं, आँख से इतना फासला है, फिर से शेडो शुरू हो रहा है, और ये हमारे बालों का एरिया, ओके। आँख का थोड़ा सा हिस्सा भी शेडो वाला है, तो इनको मैं थोड़ा सा फिल कर दूँ ताकि और क्लियर हो जाए सब कुछ। एक्चुअली ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंजॉयबल होता है अगर आप सब्र के साथ सिर्फ शेप्स पे ध्यान दें, ठीक है। ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी सोचने की ये चेहरा है और ये चेहरा तस्वीर से बिल्कुल मिलना चाहिए वगैरह वगैरह। प्लीज़ आप आर्ट को थेरापी के तौर पे इस्तेमाल करें, जो मर्ज़ी हो जाए। आप जितना भी बड़ा आर्ट पीस बनाएं, आप मास्टरपीस बनाएं, उसे आप बनाते हुए प्लीज़ उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाएं, और बिल्कुल भी फ़िक्र मत करें कि कुछ मिलता है या नहीं मिलता, क्या बनेगा अगर रिजेम्बलेंस ना हुई तो। दैट्स नॉट गुड। आप अपने आप के साथ इस तरह का जुल्म मत कीजिए, आप रिलैक्स रहिए और अपने हाथ को और जहन को कोऑपरेटिव होकर काम करने दीजिए, ठीक है। ये वैसे भी शेडो एरिया था, तो लाइनें हमें मिटाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी तरह चले जाते हैं। ये भी शेडो ही है, मिड शेडो है ये, यानी डार्क शेडो नहीं है। लाइट एरिया, ओके, ये लाइट का एरिया है, इसे हम छोड़ रहे हैं, ये और इससे ये वाला, बाकी हल्का हल्का शेडो है हर जगह पे। और फिर नाक का ये वाला हिस्सा जो है, इस पर
इस पे हम नहीं आने वाले, पूरी एक लाइन की तरह है। ओके, हमने नाक से, आपको पता है कि यहाँ से इस तरीके से होगा। अब हम जल्दी जल्दी से इसे हल कर लेते हैं। ये पार्ट 1 है वीडियो का, क्योंकि अगर मैंने सारी पोर्ट्रेट बनाई तो क्या होगा कि टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, और मैं नहीं चाहती कि इतनी लंबी वीडियो बने और हमारे पास और कुछ रहे ही ना। ये मैं सिर्फ जो शेप मुझे नज़र आ रही है या जो मुझे लग रहा है कि मुझे रखनी चाहिए वही रख रही हूँ। ओके, क्योंकि हमारा मेजरमेंट का जब काम पूरा हो गया तो हमारे लिए और ज़्यादा इजी हो जाएगा फिर लाइट एंड शेडो के मुताबिक फिल करना। दैट्स इट। ओके, ये कान इस तरीके से जा रहा है बिल्कुल ही अंदर की तरफ, और फिर यहाँ से इस तरीके से लाइन, फिर से लाइन, एंड ये जो ओके ये है, और यानी नाक जो है उसके सीध में है कान। ओके, दैट्स हाउ इट इज़। या से ठीक है, यहाँ से काट लेते हैं। सो फिर हमने क्या किया, फिर हमने बियर्ड को एंड ये सारा एरिया एक्चुअली बियर्ड का ही है, तो इसे हम इस तरीके से कर लेते हैं। ये लाइन सीधी जा रही है, फिर उसके बाद दैट्स इट। ठीक, ये हो गया बालों का एरिया। ये एक और, फिर कान के पीछे से, यानी बालों का जो एरिया है, मैंने बताया था कि हमने यहाँ से यहाँ तक, हाँ हमने शेडो दिया, लेकिन हमारा जहन बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, इसलिए बाल और शेडो को अलग अलग कर लेते हैं। ऐसे हैं, ठीक है, इससे इतना नहीं, इस तरीके से है। दैट्स इट। कान के पीछे से ऐसे जाते हैं बाल, और ये हो गया हमारा फर्स्ट शेप। ठीक है, अब हम इस पे कल कंटिन्यू करेंगे इससे। आज के लिए मेरा ख़्याल है कि इतना काफ़ी है, ज़्यादा बात नहीं की हमने, लेकिन हम साइकोलॉजिकली बात करेंगे। मौजू होगा हमारा, हर वीडियो में एक टॉपिक होगा। सिर्फ आई थिंक मुझे आर्ट बनाना चाहिए, और बनाते हुए मुझे बात साइकोलॉजिकल किसी एस्पेक्ट की करनी चाहिए, बिकॉज आई लव टू टॉक अबाउट साइकोलॉजी, एंड आई थिंक you would also love to listen about psychology and human behavior. So मिलते हैं अगली वीडियो में। Thank you so very much. Thank you for watching. Stay tuned. Thank you.